हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज 14 तारीख है, कल 15-16 को आपका एग्ज़ाम है। तो उसी कड़ी में पिछले 10 साल के पेपर मैं आपके सामने लाया हूँ। सारे पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख लेना पैटर्न कैसा। और देखो, पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं ना, उन्हीं में से क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया। तो जो आपके सिलेबस का, यानी जो क्वेश्चन आपके हट गया है, उस क्वेश्चन को आपको नहीं देखना। जिस चैप्टर से क्वेश्चन हट गया, बाकी जो आपके सिलेबस में, वो सभी क्वेश्चन अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ये क्लास साबित होने वाली। और बहुत ही शानदार, पिछले साल 2022-23 में तो लगभग सेम पैटर्न था। पिछले जो पेपर उसमें जैसे कुछ पार्ट मिलेगा आपको और कुछ पार्ट आपका हट गया है, ठीक है। तो आप देख लेना। तो ये 2023 का पेपर है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। ये देखो, 2023 का पेपर में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये 2023 वाला पेपर है आपका। और इसमें स्टार्ट है आपका खंड है में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किस देश में है, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है 2023 के पेपर में बने थे, यानी एक साल पहले। आप 2024 में भी हो, 2023 में ये पेपर आपका बना हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। ये सारे सवाल आपको इनके उत्तर चाहिए तो शेखावटी मिशन में इन सभी का आपको उत्तर मिल जाएगा। और ये सारे सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्लियर। तो ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी का देख लेना। ये खालिस्तान भी आपके पूछे जाएंगे, तो खालिस्तान भी आपके सामने है, ठीक है। ये पूरा पेपर मैं आपको बताता हूँ, देखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल पतन आपका कौन से राज्य में स्थित है? जहाँ भूमि के जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, वहाँ की जाने वाली कृषि का नाम क्या है? आपके अनुसार सिंचाई में किस क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया जाता है? समाज स्वरूप, स्वरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? बोलीविया का जलयुद्ध। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, तो खंड बे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कर्तन दहन कृषि और वन्य जीवों का सुभेद जातियों पर टिप्पणी, ठीक है। राजनीतिक दलों के कार्य। तो ये आपका 2023 वाला पेपर है अभी जो चल रहा है। इसके बाद अपन 2022 वाला पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, दोनों सवाल। रोमानीवाद और रूढ़िवाद, ये देख लेना, पहले चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। इटली का एकीकरण, जर्मनी का, रोमानीवाद और रूढ़िवाद आप देख लेना। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन डी आपके सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, संघवाद का अर्थ, ठीक है, और भारत में संघीय व्यवस्था। तो ये आपका कौन सा पेपर था? 2023 का पेपर। और इसमें मानचित्र में क्या पूछा गया? एक तो कद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है, रत्नागिरी कर्नाटक में पड़ता है, चित्रदुर्ग और गोवा। गोवा तो आप सभी को पता है, चित्रदुर्ग कहाँ पड़ता है? कद्रेमुख शायद कर्नाटक में पड़ता है, रत्नागिरी आपका तमिलनाडु में पड़ता होगा, चित्रदुर्ग आप देख लेना शायद, है ना। अच्छे से एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट भी, वापस तो बनेंगे नहीं, लास्ट साल के थे, फिर भी एक बार नज़र डाल लेना। वेल्लारी, चिकमंगलुरु, बेलाडीला और मयूरभंज, ये लोएस के खाने हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मयूरभंज आपका उड़ीसा में पड़ता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो साथियों, ये 2022 वाला पेपर आपके सामने है। 2022 का पेपर भी आप अच्छे से देख लेना। 2023 का करवा दिया मैंने, अभी 22 वाला है। तो 22 में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो आपके सामने है। देखो, ये 2022 का पेपर था आपका, ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार, झूम खेती, सरदार सरोवर बांध। एक बात का पक्का ध्यान रखना, देखो मैं 10 साल के पेपर बता रहा हूँ, तो एग्जामिनर के पास देखो गिने चुने क्वेश्चन होता है, वो क्या करता, क्वेश्चनों को बस घुमा के वापस बना देता। इसलिए जो पुराने प्रश्न पत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके सिलेबस में है, जो हट गया चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करना है, ठीक है। रबी की फसल ये है, बेल्जियम वाला भी है आपका, ठीक है। आगे आ जाओ। वामसेप संगठन, ये हट गया आपका। वो मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ही आपका, द्वितीय क्षेत्र है ही आपका, है ना। तो इसके अलावा आप देख लेना, और मैं छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ। ये खालिस्तान है आपके, खालिस्तान भी आप देख लेना। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बता देना। टांका क्या है? भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? भारत संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? किसी आंदोलन में राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण बताइए। धारणीय विकास किसे कहते हैं आपके अनुसार? भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं? रैन बक्सी कंपनी,
कहा कि ये रूढ़िवाद क्या, खेड़ा जिले में किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, आयात शुल्क क्या होता है, समुदाय वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। जो आपके सिलेबस में, जैसे सत्ता की साझेदारी अभी भी है तो पढ़ना आपको, ठीक है, संघीय व्यवस्था भी है, तो जो आपके सिलेबस में वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। और ये पीछे जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना पिछले सालों के, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर क्या उसका थोड़ा सा स्वरूप बदल के वापस से पेपर में छाप देता है। मानचित्र में जो आया था अजमेर गया, दुर्ग और नेल्लोर आया था, ठीक है। नरोरा, रावतबाटा, तारापुर और कलपक्कम। नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतबाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। अब बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर। 2021 वाला पेपर है जो कि कोरोना के काल का पेपर है आपका, ठीक है। तो इसकी फोटो भी थोड़ी ऐसे ही है, ठीक है, देख लेना आप। तो कोरोना के काल में जो पेपर हुआ था, खंड एक के अंदर मौर्य वंश का संस्थापक था। ये सारे जो आपके सवाल है ये हिस्ट्री से पूछे गए, जो हिस्ट्री में आपके बचे हुए वही आपको पढ़ने हैं। वानके तालाब का चित्तौड़गढ़ में है भाई। तो ये पूरा पेपर आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटी ज़्यादा पूछी गई है, जबकि अब पॉलिटी आपके कम है ना। तो पूरा आप देख लेना। भारत में रबी की फसलें किस माह में बोई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ो, कपास की फसल, गोमती नदी, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ मैं आपको। फिर ये रेखा चित्र में आपका उदयपुर राजसमंद बीकानेर झुंझुनू है, ठीक है। तो ये पूरा देख लेना आपका कैसे क्या है। उज्जैन, जोधपुर, पानीपत, दिल्ली, प्लासी, ठीक है। खंड है, राजस्थान के किसान आंदोलनों का प्रमुख कारण को स्पष्ट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कीजिए, ठीक है। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। आगे बढ़ो। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। तो ये 2021 वाला पेपर था। अब बात कर लेते 2020 वाले पेपर हो गया, तो आप देख लेना, सारे साल के मैं पेपर आपको बताने वाला हूँ। तो ये 2008 में आपका जो पेपर बना था इस तरह से बना था। अशोक, जंतर मंतर, इंटरनेट के, राष्ट्रीय आय अभी भी है आपके, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र अभी भी है, बेरोजगारी अभी भी है, ठीक है। तो ये सारे सवाल इसलिए मैं कहता ना इंपॉर्टेंट है। कुछ एक सिलेबस से हट गया उनको छोड़ देना, बाकी जो आपके सिलेबस में, टांका क्या अभी भी है आपकी, व्यवसायिक फसल अभी भी है आपकी, गन्ना, चाय, कॉफी। अगला क्वेश्चन देख ले। सॉरी। इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान, ये तो अभी भी है आपका। तो जो आपके सिलेबस में है वो सारा आपको पढ़ना है अच्छे से। तो ये 27, ये पूरा हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, तो ये हो गए पूरे। ये 2018 का, और उसके बाद मैप आया था, मैप भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले आगे। बिल्कुल आपके सामने है, सारे क्वेश्चन ज़रूर देखना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये सवाल, प्रति व्यक्ति आय क्या है, निवेश क्या होता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है, ये अभी भी है, पूना पैक्ट, सतत पोषणीय विकास, काली मृदा, संकटग्रस्त वन्य जीव, सारे क्वेश्चन आपके अभी भी है। 2016 वाला पेपर तो रट के जाना। विनिर्माण भी है, चावल की भौगोलिक दिशाएं भी है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी है, एक आधुनिक शहर बम्बई, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ये सारे आपके हैं, ठीक है। सत्ता की साझेदारी, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016 वाला पेपर जरूर रखना। सारे सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। ये 2016 वाला पेपर हो गया आपका। अब आगे देखो, पर आपका 2014 में आपका जो पेपर आया था, 2014 में कैसा आया था आपका पेपर, वो भी आप देख लो। तो 2014 में भी देखो सेम पेपर था, उपभोक्ता दिवस भी है, मिलाना है आपको। ये देखो आपके मानव संसाधन अंधाधुंध उपयोग, ठीक है, मृदा संरक्षण, अब्रक, ये सारा इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना और याद भी करना। क्लियर। प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय अर्थव्यवस्था, सूचना पाने का अधिकार, इटली का एकीकरण, लोकतांत्रिक, ये सारा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको याद करना, पूरा इंपॉर्टेंट है, सारा याद कर लेना। और मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये मैप है आपका जो एग्ज़ाम में आया था 2015 में, आपका पेपर कैसा आया था वो भी आप देख लें, ठीक है। 2015 में भी अच्छा पेपर आया था। बैंक चेक क्या है, वैश्वीकरण क्या है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है, मरुस्थलीय मृदा, वनों,
ठीक है, ये सारा देख लेना आप, ठीक है। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये पुराने पेपर ज़रूर देख लें आप अच्छे से। इसमें देखो पुराने पेपरों के जो मैप है ना, वो ज़रूर याद कर लेना आप। पुराने पेपर के जो मैप है वापस से बनेंगे भाई, मैप वापस से बनेंगे पक्के। और पेपर देखो 2017 में आपका पेपर कैसा था, तो ये 2017 वाला आपका पेपर है, ठीक है। निवेश, उपभोक्ता, जलियांवाला बाग, दुर्लभ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए। तो ये सारा अच्छे से देख लेना आप, सारा इंपॉर्टेंट है। ये 2017 का मैप आ गया, ठीक है। फिर 19 में आपका पेपर कैसा बना था ये भी देख लें आप। ये 2019 का आपका पेपर है, तृतीय क्षेत्र, मौसमी बेरोजगारी, इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप अच्छे से कवर कर लेना। इंटरनेट के महत्व, धम यात्रा, महाराणा प्रताप, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यसभा, अहमदाबाद, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपका, देख लेना एक बार आप। 2019 का ये मैप था आपका। तो ये सारे लगभग मैंने सारे पेपर बता दिए। इसके अलावा मैंने 21 का तो बता दिया था, आखिरी पेपर है 2020 में आपका पेपर कैसे बना था, तो ये 20 वाला पेपर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 2020 में आपका इस तरह का पेपर था, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी से तो पक्का सवाल आना आपके एग्जाम में। स्वर्णिम हो गया आपका। और बाबर, बाबर की विजय, ये तो हट गया शायद बाबर वाला अब। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। आंदोलन आपके प्रमुख, तो ये सारा याद कर लेना। क्लियर।